शल्य दो प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त शल्य क्या होता है हमने बता दिया। मुझे मोक्ष जाने लायक सनन मिले, कुल मिले, जाति मिले, ये भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बिन मांगे ही मिलते हैं। क्या करना पड़ेगा? मांग को ख़त्म करके रत्नत्रय धर्म की आराधना। और इस आराधना के काल में अगर ये विकल्प आ गए तो रत्नत्रय धर्म कलंकित होता है। इसलिए सदा ही कामना से बचना और इस प्रशस्त शल्य से भी बचना। मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, अपने आप मिलेगा। मोक्ष अपने आप मिल रहा है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, कामना करने की क्या जरूरत है। ये मतलब प्रशस्त शल्य का मतलब ये। प्रशस्त शल्य भी प्रशस्त है लेकिन निदान बंद के रूप में है ना। तो शल्य जब निदान बंद के रूप में रूपांतरित होता है तो कांटे की तरह चुभता है। वो हमको ध्यान सिद्धि में बाधक बनता है, हमको निर्विकल्प बैठने नहीं देता, निर्विकल्प ध्यान प्राप्त होने नहीं देता। इसलिए शल्य से दूर रह करके ही रत्नत्रय धर्म की जो साधना करता है वो सहज, सरल, पवित्र, निष्काम वृत्ति से रत्नत्रय की आराधना करते हुए यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति, जिसको मोक्ष में भी कामना समाप्त होती है उनको जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वचन आचार्य परमेष्ठियों के हैं और अकलंक देव के हैं। स्वरूप संबोधन में ये कहा है। तो अपने को न प्रशस्त शल्य करना है न अप्रशस्त शल्य करना है। शल्य से ही दूर रहना है। उच्च कुल भी अपने आप मिलेगा, सनन मिलेगा, सब कुछ आपको बिन मांगे ये रत्नत्रय धर्म देने के लिए ही तो बैठा है। और रत्नत्रय क्या है ये पूछोगे तो निष्काम, निष्काम साधना ही। अपने मन को कामना जगने ही नहीं देना, कषायों को जगने ही नहीं देना, यही रत्नत्रय धर्म है। और वो उसकी रक्षा आप कर रहे हैं तो आप निष्काम रहेंगे। निष्काम रहने से, शल्य न होने से मन चंचल नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा, आपका ज्ञान भ्रमित नहीं रहेगा और मन में कोई चंचल अवस्था नहीं रहेगी। तो जो भी करो धर्म के क्षेत्र में सांसारिक कामनाओं को रख करके मत करो। जैसे किसी को ऐसा भी होता है, अरे आगम ग्रंथों में लिखा है कि मुनि बनने पर चक्रवर्ती बनते। तो ये चक्रवर्ती बनने के लिए मुनि दीक्षा ले ली किसी ने, ये निदान बंद है। चक्रवर्ती पद आदि को भी मन में रखकर उस योग्य साधना में लग जाना, ये अप्रशस्त निदान है। अप्रशस्त निदान का उदाहरण क्या है? ये है धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि में ले जाता है। और आचार्य पद की कामना भी जो होती है रत्नत्रय धारी साधु को, वो भी अप्रशस्त निदान की कोटि में रखा गया है और उस शल्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। छठा सप्तम गुणस्थान हमारा नहीं बचा। बाहुबली भगवान को तो केवल विकल्प होते थे, लेकिन हम लोगों को उद्देश्य बनाकर उसको साधने के लिए लग गए। तो शल्य ही है। वो शल्य भाव रत्नत्रय धर्म को वैसा ही भस्म करता है जैसे कागज, घास इत्यादि सूखी वस्तुओं के समुदाय को पेट्रोल डाल दो, एक चिंगारी भर छोड़ दो, भस्म हो जाएगा। वैसा रत्नत्रय धर्म भस्म होता है। ये भगवती आराधना में उल्लेख है।